हम लोग को लेंस के बारे में पढ़ना था, तो दो टाइप के लेंस बताए थे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो पहला टाइप है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा टाइप है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस सभी को बताया गया है पहले, कन्वर्जिंग लेंस है ये। कौन सा लेंस है ये? रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। और ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, तो कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, मिरर का उल्टा। मिरर में कॉनकेव कन्वर्जिंग होता था और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग। अब यहां पे डिफिनीशन में क्या लिखोगे? लिखोगे कॉन्वेक्स लेंस इज अ लेंस, या कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस हैविंग एट लीस्ट वन स्फेरिकल surfaces such that it is thin at the edges and thick at the middle। एजेस पे थिन है और मिडिल पे थिक है, बस इतना लिख देना है। और कॉनकेव लेंस में क्या लिखना है? कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस हैविंग एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। अरे एक स्फेरिकल होना चाहिए, यहां पे दोनों है, ये है बाई कॉनकेव लेंस। कौन सा है? और ये बाई कॉन्वेक्स लेंस, या डबल कहो, या सिंपली उसी को प्यार से हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स कह दें। एक साइड प्लेन भी हो सकता था तो प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव आता था। तो कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस हैविंग एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस सच दैट इट इज थिक एट द एजेस एंड थिन एट द मिडल। बस इतना सा डिफिनीशन है, याद कर लेना। बच्चे लेंस बनाने में गड़बड़ कर देते हैं, कॉनकेव की जगह ये बना देते हैं, कॉन्वेक्स की जगह ये बना देते हैं। तो लेंस बनाना गड़बड़ मत करना। ये है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा? कॉन्वेक्स। और ये जो यहां पे बना है दिस इज अ कॉनकेव लेंस। तो लेंस में गड़बड़ मत करना। हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। उससे पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, टर्म्स मैंने बताया था। अरे अब यहां पे देखो, इसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसको कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। और इस कर्वेचर का अगर हम स्फीयर कंप्लीट करें तो इसका सेंटर आएगा, इसको C1 लिखा जाता था। दूसरे स्फीयर का अगर हम स्फीयर बनाए तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे C2। तो C1 और C2 को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन आती है कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ बोथ द कर्वेचर्स। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ बोथ द कर्वेचर्स। और यहां बीच में इसके होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट विच मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द लेंस। लेंस के अंदर भी लाई कर सकता है और बाहर भी लाई कर सकता है। जैसे इन दोनों केस में ऑप्टिकल सेंटर अंदर लाई करेगा, लेकिन वो जो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस था और कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस था, सॉरी कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस था, अरे था ना, ये दो लेंस थे, उस केस में ऑप्टिकल सेंटर बाहर लाई कर सकता है, लेंस के बाहर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट होता है जिसके थ्रू अगर रे ऑफ लाइट जा रही है तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, मींस कोई डेविएशन नहीं होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट थ्रू विच रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड। ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट थ्रू विच रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड, मतलब यहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। अब उसके बाद आता था प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes or appears to pass after refraction। सिंपल सा कह रहा है कि प्रिंसिपल फोकस क्या है? एक पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट लेके जा रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट लेके जा रहे हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होता है उस पॉइंट को कहा जाता है
प्रिंसिपल फोकस क्या कहा जाता है? आराम से बाबू, आराम से, एकदम आराम से, जय। तो प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इस केस में क्या होगा? इस केस में अपीयर्स टू पास होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो रे ऑफ लाइट गई, लेकिन ये रे ऑफ लाइट लेंस क्या करेगा? रे को डाइवर्ज करेगा। अब इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि लग रहा है इस पॉइंट से निकल के आ रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। क्या कहेंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है प्रिंसिपल फोकस का। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट on principal axis where the rays of light parallel to principal axis passes or appears to pass after refraction of light। ठीक है, अब फिर वही चीज, अब देखो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां? सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से कर्वेचर तक का। अब कहा जाए ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, और क्या होता था इसमें? बाकी यही जानने की चीजें हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपर्चर, अपर्चर बेसिकली अपर्चर बताता है साइज ऑफ लेंस को, कि लेंस हमारा छोटा है कि लेंस बड़ा है। अपर्चर अगर ज्यादा है तो लेंस बड़ा है, अपर्चर कम है तो लेंस कम है। एक तरीके से ये लेंस के डायमीटर को बता रहा है, साइज को बता रहा है। या ऐसे कह लो, इस पॉइंट से लेकर ए से लेकर बी तक हम इंसिडेंट रे स्ट्राइक करा सकते हैं, यहां से रिफ्रैक्शन होगा। तो जो पार्ट इंसिडेंट रे के लिए एक्सपोज्ड है उसको कहा जाता है अपर्चर ऑफ लेंस। क्या कहा जाता है? मतलब ए से बी तक का जो पार्ट है इसको अपर्चर कहा गया, बिकॉज दिस पार्ट इज एक्सपोज टू द इंसिडेंट रे। इस पार्ट पे इंसिडेंट रे आके रिफ्रैक्शन हो सकती है। सिंपली कहा जाता अपर्चर, अपर्चर इज द पार्ट ऑफ द मिरर, सॉरी, अपर्चर इज द पार्ट ऑफ द लेंस एक्सपोज टू द इंसिडेंट रे। सिंपली अपर्चर इज पार्ट ऑफ द लेंस एक्सपोज टू द इंसिडेंट रे। जितने पार्ट पे इंसिडेंट रे आ सकती है उसको हम अपर्चर कहते हैं। अपर्चर लेंस के साइज को बताता है, डायमीटर को बताता है। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिकल फोकस। मतलब वही लेंस के बीच में जो पॉइंट है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिकल फोकस कहते हैं। A line passing through optical center is called principal axis. Focus is the point where rays converge or appear to converge after refraction. ठीक है, ये वही सब डिफिनीशन है, शॉर्ट में है। रे रूल, कॉपी निकालो, लिखना शुरू करो। रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। क्या क्या नियम है रे डायग्राम? जैसे मिरर में हमने 4 रूल पढ़ा था, मिरर में 4 रूल पढ़ा था। पहला रूल था अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? और अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर पास कर रहा है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और अगर ऑब्लिकली आ रहा है पोल पे तो ऑब्लिकली जाएगा। वहां पे जैसे 4 रूल थे, यहां पे भी 3 रूल हैं, एक रूल नहीं है, बाकी देख लेंगे। पहला रूल पहले देख लो। यहां पे देखो कौन सा लेंस है भाई? कौन सा लेंस है? नाम याद रखना है, कॉन्वेक्स।
ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस। अच्छा, इधर ले लेते हैं F1 और इधर ले लेते हैं F2, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगा, फोकस से पास होगा। तो पहला रूल लिखो, लिखो और फिर डायग्राम बनाना। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। एरो बना लेना भाई। तो पहला रूल लिखो, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, if ray of light is parallel to principal axis, if a ray of light is parallel to principal axis, जल्दी जल्दी, if a ray of light is parallel to principal axis, then it pass or appear to pass, then it passes होगा कि पास होगा? passes, then it कर लो, SES लगा लो जो लगाना है, then it passes or appears to pass through focus after refraction. If a ray of light is parallel to principal axis, if a ray of light is parallel to principal axis, then it passes or appears to pass through focus after refraction. ये डायग्राम बना लो दोनों। कॉन्वेक्स लेंस में एक्चुअली में पास करेगा, कॉनकेव में अपीयर्स टू पास होगा। दोनों डायग्राम तुरंत बना लो। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1 और इधर बना लो F2, सेम डिस्टेंस पे। अब अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये देखो डाइवर्ज करेगा, और इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि अगर हम पीछे एक्सटेंड करें तो ये फोकस से आके मिलेगा। बना लो दोनों डायग्राम, पहला और ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। तो पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। दूसरा ध्यान दोगे, स्टॉप राइटिंग। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। अगर रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास कराया जाए, या रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू अगर आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सेम वही मिरर वाला केस है कि अगर फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाता था। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो लिखो स्टेटमेंट, इफ अ रे ऑफ लाइट passes through focus, if a ray of light passes through focus, it become parallel to principal axis, it become parallel to principal axis after refraction. When a ray of light passes through focus, it become parallel to principal axis after refraction. ये दोनों डायग्राम बना लो, दोनों डायग्राम बना लो। यहां पे मान लो क्या हो रहा है, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2। अच्छा, यहाँ पे कॉनकेव लेंस में कहां से रे आएगी? यहां तो फोकस से पास, स्टॉप राइटिंग। यहां तो आपने फोकस से पास करा दिया, ठीक है सर, करा दिया। रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब यहां पे क्या करोगे? यहां पे कैसे पास कराओगे? यहां से ऐसे रे जाएगा या ऐसे जाएगा?
कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। हाँ, इस फोकस के थ्रू आएगा रे, इधर से नहीं आएगा, यहां से आएगा। ऐसा लगेगा कि F2 के थ्रू आ रहा है, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों डायग्राम बना लो, दोनों डायग्राम बना लो। जल्दी करें, ये दोनों डायग्राम बनाओ। ये वो केस है, सेकंड केस है ये, कि अगर हमारा रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। थर्ड रूल पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अगर पास होती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता। थर्ड रूल में लिखें, इफ रे ऑफ लाइट passes through optical center, if a ray of light passes through optical center, no deviation or no refraction takes place. कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब कोई बेंडिंग नहीं होगी। If a ray of light passes through optical center, ray of light passes through optical center, no deviation takes place. No deviation takes, डेविएशन या रिफ्रैक्शन या बेंडिंग कुछ भी लिख सकते हो। दोनों डायग्राम बना लो, ये ऑप्टिकल सेंटर बना लो, यहां पे F1 कर लो, यहां पे F2। अच्छा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? इधर देखो सभी लोग, ये F1 है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, वहां पे क्या C1 लिखा जाएगा या क्या लिखा जाएगा? C1 नहीं बताया था मैंने, 2F1। जैसे ये F1 तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2F1। ध्यान दो इधर, ये अगर F1 है तो यहां ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर तक का ये हो जाएगा 2F1, और ये वाला पॉइंट F2 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट 2F2। अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो क्या कोई डेविएशन होगा? कोई डेविएशन नहीं होगा। दोनों डायग्राम बना लें। ऑप्टिकल सेंटर का यही डिफिनीशन ही है कि ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट थ्रू विच रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड। तो वही पॉइंट लिख लो अपने से, अपने लैंग्वेज में बना के, कि इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर नो डेविएशन टेक्स प्लेस। ये 3 रूल याद रखना है। मिरर वाले केस में 4 रूल था, यहां पे 3 रूल है, तीनों रूल को आपको याद रखना है। अरे कैसे हम आ गए, सही चल रहा है ना? एनसीईआरटी में देखो, यहाँ पे लेंस के थ्रू रे डायग्राम वो जो बताया अभी, यहाँ पे देखो, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास हो रहा है। दोनों केस में देखो इधर, अरे है कि नहीं? इसमें एक में अपीयर्स टू पास हो रहा है और एक में एक्चुअली में पास हो रहा है, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखो दोनों जो बताया था वही डायग्राम है। तीसरा है, अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास हो रहा है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये एनसीईआरटी का पार्ट है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है रे डायग्राम। क्या पढ़ना है? रे डायग्राम। अब रे डायग्राम हेडिंग डालेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। साइड बुक लाए हो क्या? कोई नहीं लाए? चलो, तो ये 6 केसेस पहले देख लेते हैं। 6 केसेस कौन कौन से हैं, ध्यान से पहले समझ लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो ये है अपना कॉन्वेक्स लेंस। टेढ़ा हो गया क्या? ठीक है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है?
प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे F1 और यहां पे उतने ही डिस्टेंस पे 2F1, इधर F2 और उतने ही डिस्टेंस पे 2F2। ठीक है, अब केसेस वही कॉनकेव मिरर वाले, हेडिंग डाल लियो ना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव मिरर में जो 6 केस था, पहला था कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी, तो इमेज कहां बनता था, फोकस पे। तो इस केस में इमेज कहां बनेगा, फोकस F2 में। सुनो, सब बता देंगे, पहले ध्यान से एक बार समझ लो। इन्फिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट होता है हमारा, तो वहां से रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। अब पैरेलल आएंगी तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होंगी। अब फोकस के थ्रू जब पास हो रही है तो वहां पे रिफ्रैक्टेड रे मीट करेंगे, तो वहीं पे इमेज बनेगा। इमेज कहां बनता है, जहां पे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे मीट करता है। अगर रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में मीट कर रहा है तो रियल इमेज बनेगा। अगर रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में मीट कर रहा है तो रियल इमेज, अपीयर्स टू मीट है तो वर्चुअल इमेज। अब यहां पे देखोगे, ठीक है, अभी बस समझ जाओ कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होता है, फोकस पे मीट करेगा। मींस अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगा, F2 पे। कैसा इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बनेगा, जो मिरर में बनता था। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बनेगा। रियल मतलब एक्चुअली में रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रही है तो रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, दूसरा केस, अब ऑब्जेक्ट हमारा और पास आ रहा है, मतलब इंफिनिटी और F2 F1 के बीच में है। पहला केस था ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे, अब इंफिनिटी से और पास आ रहा है, मतलब कहा जाएगा ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, 2F1 से पीछे है, 2F1 के पीछे है, बियॉन्ड 2F1। पहला केस था इंफिनिटी पे, तो इमेज बना था F2 पे। अब देखोगे इमेज और दूर जाएगा लेंस से, ऑब्जेक्ट इधर से आगे आ रहा है, इमेज दूर जा रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 के बियॉन्ड है तो इमेज कहां बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में, बिटवीन F2 एंड 2F2 छोटा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। क्या समझ पा रहे हो? बेसिकली यहां पे छोटा इमेज इस तरीके से ऐसे इन्वर्टेड इमेज बनेगा, छोटा, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, डिमिनिश्ड। ठीक है, थर्ड केस ऑब्जेक्ट हमारा और पास आएगा। अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया, 2F1 पे। अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे आ गया तो इमेज और दूर जाएगा, मतलब इमेज बनेगा 2F2 पे। मिरर का थर्ड केस कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो ये वही वाला केस है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 पे है तो इमेज बनेगा 2F2 पे। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, इमेज कहां बना, एट 2F2, सेम साइज का, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होगा, और नेचर वही रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बनेगा। फोर्थ केस है ऑब्जेक्ट हमारा और आगे जाएगा। अब ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन 2F1 एंड F1, या कहा जाए F1 एंड 2F1, बिटवीन F1 एंड, तो इमेज बना था पहले वाले केस में 2F2 पे। अब इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड 2F2, इधर कहीं इमेज बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा। मींस अगर ऑब्जेक्ट हमारा F1 और 2F1 के बीच में है तो इमेज बनेगा बियॉन्ड, बोलो, बियॉन्ड 2F2, बड़ा इमेज बनेगा, इन लार्ज इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट अभी हमारा 2F1 और F1 के बीच में था, अब ऑब्जेक्ट और आगे गया, कहां गया ऑब्जेक्ट, F1 पे। अब F1 पे गया तो इमेज हमारा यहां बन रहा था इससे पहले वाले केस में, अब इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनता था F2 पे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा F1 पे है तो इमेज बनेगा
इंफिनिटी पे। क्या समझ पा रहे हो? पांचवा केस ये रहा। अब छठा केस ऑब्जेक्ट हमारा और आगे। अब ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो अब इमेज कहां बनेगा? यहां पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इधर ही कहीं बनेगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इस केस में एक्चुअली में रिफ्रैक्टेड रे मीट नहीं करेंगी, अपीयर्स टू मीट होगा, और अपीयर कराएंगे तो पीछे आके इधर कहीं इमेज बनेगा। अरे है कि नहीं? तो इमेज बना सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, बड़ा इमेज बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इमेज बनेगा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, बड़ा इमेज बनेगा। अब नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये 6 केस को हम जल्दी से देखते हैं। समझ गए क्या? मिरर वाला अगर कॉन्सेप्ट याद होगा तो इसको याद करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये 6 केसेस हैं। ये जो रे डायग्राम है इन पे क्वेश्चंस 10th 12th में तो आते ही आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इन पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, याद रखना। चलो तो रे डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। पहला रे डायग्राम कहां गया? ये वाला बनाओ। चलो ये पहला केस है, लिखो फर्स्ट केस। ये पहला रे डायग्राम है, दोनों एक साथ ही करते हैं। हाँ, तो पहला केस लिखोगे, हेडिंग डाले हो ना? क्या हेडिंग डाले हो? कॉन्वेक्स लेंस। तो पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। बना लोगे? अरे समझ पा रहे हो ये जो बनाया है, या मैं बनाऊं? बना लो। तो देखो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे F1 और यहां पे 2F1, इधर है F2 और यहां पे है 2F2। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, और रिफ्रैक्शन के बाद रे फोकस से पास करेगा। तो देखो जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, क्या ये एक्चुअली में मीट कर रही हैं? अरे रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं, मतलब रियल इमेज बनेगा। क्यों राशि? कैसा इमेज बनेगा? सो रही है? बताओ कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज या रियल इमेज? कैसे पता चला रियल इमेज बनेगा सर? मिरर है, सो रहे हैं। कैसे पता चला कि सर रियल इमेज बनेगा? भाई देखो ना, रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं, ये दोनों रेज एक्चुअली में जाके फोकस पे मीट कर रही हैं। तो एक्चुअली में अगर रेज मीट कर रही हैं तो रियल इमेज बनेगा। क्या बनेगा? और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो यहां पे देखो 3 चीजें लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहला पोजीशन, इमेज के बारे में पढ़ेंगे अब, इमेज के बारे में। तो इमेज का क्या? सबसे पहला पोजीशन, इमेज कहां बना? बोलो एट F2, फोकस नहीं बोलोगे, एट F2। दूसरा साइज, पॉइंट साइज, या कहा जाएगा हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, या इसी को कहा गया है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ना है हमें? नेचर। क्या है? किसका नेचर?
इमेज का नेचर कैसा है? इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रे डायग्राम बहुत जरूरी है, चाहे वो मिरर का हो चाहे वो लेंस का हो, रे डायग्राम बहुत जरूरी है। कंफर्म 100% श्योर एक क्वेश्चन रे डायग्राम पे आएगा, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, चाहे बोर्ड हो चाहे प्री बोर्ड हो चाहे टेस्ट वगैरह हो, रे डायग्राम बनाने के लिए आएगा। बना लो, जल्दी बना लो। हो गया? बन गया? सेकंड केस यहां पे सामने सबके दिख रहा होगा। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट अब और पास आएगा लेकिन 2f1 के पीछे ही रहेगा, मींस ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1। तो ये देखो कौन सा लेंस? बोलो, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। बना लो, जल्दी बनाओ मेरे साथ साथ। ये f1 और ये 2f1, f2 दूसरे साइड होगा, f2 और ये 2f2। ऑब्जेक्ट कहां पे है? कहां पे है हेमंत? ऑब्जेक्ट कहां पे है? हाँ ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1 है। क्या है? 2f1 के बियॉन्ड पहले। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया गया, इसका नाम लिखा गया AB। AB इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, AB इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमें इसका इमेज बनाना है। क्या बनाना है? इमेज। तो इमेज बनाने के लिए 2 रे हम लेके जाते हैं। कितने? स्टॉप राइटिंग देख लो जल्दी से। इमेज बनाने के लिए 2 रेज चाहिए, क्योंकि जहां पे 2 रेज मीट करेंगी वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो पहला रे हम लेके जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पहला रे ए पॉइंट से इमेज बनेगा, ए पॉइंट का, बाकी का बन जाएगा। तो पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, जो भी तुम इंसिडेंट रे लेके जाओगे, कोई भी लेंस हो, सेंटर तक लेके जाओगे। अच्छा ये बता दो मुझे, लेंस में कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है? लेंस में कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है? 2 बार। पहला एयर टू ग्लास और फिर ग्लास टू एयर, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, बट हम एक्चुअली में एक ही बार दिखाते हैं। और कहां से दिखाएंगे? बीच से। अब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगा? बोलो, कहां से पास करेगा? फोकस से, F2 से। अच्छा, एक रे तो हमने पास करा दिया सर। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए एक रे और चाहिए। तो सबसे आसान क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू हम पास करा रहे हैं तो कोई डेविएशन सीधे सीधे निकाल दो। देखो ये कहां मीट कर रहा है? F2 और 2F2 के बीच में। अच्छा, रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली में मीट कर रहे हैं? अरे हाँ ना। तो एक्चुअली में अगर मीट कर रहे हैं तो कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज। कैसा इमेज? रियल इमेज। तो देखो इस पॉइंट पे मीट किया तो इस पॉइंट पे बना इमेज। इमेज का नाम लिख दोगे A डैश और B डैश। A डैश नीचे होगा क्योंकि यहां पे A ऊपर है, ऊपर से रे ऑफ लाइट निकल रही है, तो इमेज नीचे बना, यहां पे A डैश नीचे होगा। अच्छा, A डैश और B डैश, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। अच्छा, देखा जाए तो ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। A डैश B डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। अच्छा, कुछ चीजें यहां पे और गिवन है, समझ लेते हैं, ध्यान दोगे। जैसे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। अरे है कि नहीं? अब ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से? लेंस से। अब लेंस में कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से।
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सही बोला मैंने? अरे भाई जहां रखे हो वहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इमेज देखो यहां बना, इमेज यहां बना, तो जहां पे इमेज बना और ऑप्टिकल सेंटर तक के डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा? इमेज डिस्टेंस, एंड इज डिनोटेड बाय v। इमेज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर। अरे ठीक है, चलो ये तो है ही है, ये तो सभी को पता ही होगा। अब वही तीन चीजें इमेज के बारे में। इमेज का सबसे पहले पोजीशन, कहां बना इमेज? बिटवीन f2 एंड 2f2 लिख लो। दूसरा केस साइज डिमिनिश्ड या कहा जा सकता है स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है। तीसरा केस नेचर कैसे पता चला रियल बना? हाँ देखो, तो रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली में मीट कर रहा है, तो रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। लिख लिए? हो गया। आगे चलते हैं। ये देखो, ये दूसरा और तीसरा केस, सॉरी तीसरा और चौथा केस है। ये सही है, हैं? अरे ये मत बना लेना यार, स्मार्ट बोर्ड खरीदना पड़ेगा लग रहा है अब। कब तक ऐसे? फीस बढ़ जाएगा। हाँ फीस बढ़ जाएगा। 2.5-3 लाख रुपए का स्मार्ट बोर्ड आता है। अरे बाप नहीं, फीस नहीं बढ़ाएंगे। तुम लोग को फीस के लिए वैसे परेशान नहीं होना है ना, फीस तो पेरेंट्स देंगे तुम लोगों के। अरे तो तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो ना, बस पढ़ाई करो। फीस तो लगेगा ही लगेगा, तो कहीं कम लगेगा कहीं ज्यादा लगेगा, फीस लगना है। बट उस फीस का आप कितना नॉलेज गेन कर सकते हैं, मैटर ये करता है। कुछ बच्चे तो फीस पूरा दे रहे हैं लेकिन नॉलेज कुछ गेन नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत गेन कर पाते हैं। दूसरे बच्चे भी फीस पूरा दे रहे हैं लेकिन वो ज्यादा नॉलेज गेन कर लेते हैं, 100% से ज्यादा। तो डिफरेंस है ना। चलो ठीक है, बाद में। थर्ड केस अब ऑब्जेक्ट कहां होगा? 2f1 पे। पहला केस था इंफिनिटी, पहला केस था। दूसरा केस बियॉन्ड 2f1। तीसरा केस एट 2f1। एट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। कहां पे? 2f1। तो ये है हमारा लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है बोलो? अरे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अरे यार ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 और ये 2f1। इधर आ जाएगा सर f2 और यहां आ जाएगा 2f2। ऑब्जेक्ट कहां? 2f1 पे है। कहां पे है? 2f1 पे। तो यहां पे ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, ऑब्जेक्ट का साइज AB। ऑब्जेक्ट का साइज, प्रिया बताओ इमेज कैसे बनाए? हमें 2 रे निकालने हैं। कहां से? A से या B से? स्टॉप राइटिंग एवरीवन। इमेज बनाने के लिए 2 रे निकालने होते हैं। क्यों जय? कहां से निकाला जाएगा? टॉप मोस्ट पॉइंट से, A से। तो पहला रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। तो पहला रे पैरेलल लेके फोकस से पास कराओ, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, कोई डेविएशन नहीं होगा। अब देखो, ये पहला रिफ्रैक्टेड रे और ये दूसरा रिफ्रैक्टेड रे। हाँ यहां रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद ही की बात है, लेंस के बाद जो रे आ रही है।
ये दोनों एक्चुअली में मीट कहां पे कर रही हैं? 2f2 पे एक्चुअली में मीट कर रही हैं, तो रियल इमेज बना लो अपने से। बन गया क्या? तो पहला रे बना हुआ है, साफ साफ इसमें दिख रहा होगा सभी को। पहला रे समझ रही है? पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपने से ड्रॉ करो, और रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगा? F2 से। और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ। तो देखो रिफ्रैक्शन के बाद दोनों 2f2 पे मीट कर रहे हैं। नीचे क्या होगा? एक मिनट, क्या मैंने यहां पे सही लिखा? क्या ये नेमिंग मैंने सही की है? क्या गलत है यहां पे? समझ पा रहे हो? ए डैश नीचे होगा, क्यों? क्योंकि यहां ए से रे निकल रही है, ए का इमेज बना यहां पे। दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। फिर वही तीन चीजें पढ़नी है इमेज के बारे में। इमेज का पोजीशन, कहां पे इमेज बना? कहां बना? एट 2f2 पे बना। देख लो ना कहां बना, साफ साफ दिख रहा है, 2f2 पे बना। दूसरा साइज, सेम साइज, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही इमेज का साइज होगा, तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट। तीसरा बताओगे हर्षित? नेचर कैसे पता चला हर्षित? रियल एंड इन्वर्टेड क्या एक्चुअली पास कर रहा? रियल एंड इन्वर्टेड। देखो बार बार मैं कह रहा हूं, ये देखो ये पहला रिफ्रैक्टेड रे और ये दूसरा रिफ्रैक्टेड रे, दोनों एक्चुअली में मीट कर रहे हैं। अगर रेज एक्चुअली में मीट कर रहे हैं तो रियल इमेज, एक्चुअली में मीट कर रहे हैं तो लिख लो, फटाक से लिख लो। और चौथे पॉइंट पे आ जाओ। बना लिए क्या? चौथा केस क्या है? ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया? बिटवीन 2f1 एंड f1। बन गया? लग तो रहा है सही है, सही है। तो फोर्थ केस, थर्ड केस था 2f1 पे, अब बारी है f1 और 2f1 के बीच में। क्यों? कहां इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? बोलो। बिटवीन f1 एंड 2f1। f2 नहीं, f2 उधर हो गया राइट साइड में, f1 और 2f1 लेफ्ट साइड में। ये देखो, अब बना लो जल्दी से, डायग्राम बना लो। क्या सभी को डायग्राम दिख रहा है? वही दो चीजें। सबसे पहले तो लेंस बनाइए। कौन सा लेंस? बोलो। कॉन्वेक्स लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे f1 और यहां पे 2f1। इधर बना लो f2, अच्छा चलो ऊपर लिखा है, यहां पे f2 और यहां पे 2f2। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1। तो यहां पे हमने क्या रखा सर? एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका नेमिंग कर दिया A और B। हेमंत, पहला रे कैसे निकाला जाए, कहां से निकाला जाए? पहला रे होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, सभी लोग इसको याद कर लो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, पहला रे होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगा हेमंत? अबे कौन सा फोकस, f1 f2? f2 से पास होगा। तो रिफ्रैक्शन के बाद f2 से पास हो रहा है। दूसरा रे कहां से पास कराएं? दूसरा रे कहां से पास कराएं? ऑप्टिकल सेंटर से। तो डेविएशन होगा क्या? कोई डेविएशन नहीं होगा। तो देखो कहां मीट कर रहा है, कहां मीट कर रहा है? बोलो यार, बियॉन्ड। हाँ तो वही तीनों चीजें लिख लो।
एरो बनाना बहुत जरूरी है, रिफ्रैक्शन से पहले और रिफ्रैक्शन के बाद एरो बनाना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे इमेज बना ए डैश, ऊपर आ जाएगा बी डैश, तो तीनों चीजें यही लिख लो। इमेज का क्या, इमेज का क्या, सबसे पहले पोजीशन कहां बना, कहां, बिटवीन, कहां, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे, बाद में, तो बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2। दूसरा क्या, साइज कहां बना, सॉरी हाँ, साइज, इमेज का साइज बड़ा है, इनलार्ज, इनलार्ज या कहा जा सकता है मैग्निफाइड या लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा नेचर, नेचर कैसा, क्यों जय, नेचर, नेचर कैसे पता चला, हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड, ये तीनों चीजें लिख लें। एक बार रिवाइज कर लो, अगर लिख लिए हो तो एक बार रिवाइज कर लो, फटाक से, फटाक से रिवाइज कर लो। ठीक आ रहा हूं मैं, वीडियो ठीक चल रहा है, हाँ ठीक है। हाँ है यार, बस ड्रेस कोड यही है वैसे कोचिंग का, इसी पे लिखवा लें। तुम ही लोग को दे देते हैं, कढ़ाई वढ़ाई कर देना। आगे बढ़े, नोट कर लिए, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। तो ये 4 केसेस हम लोगों ने देख लिए। अब आखिरी के 2 केसेस बचे हैं, 2 बचे हैं, 2 केस बचा है ना अभी तो 4 ही केस हमने पढ़ा है। हाँ ये देखो, ये है आखिरी के 2 केसेस। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था F1 और 2F1 के बीच में। 4th केस था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड, कुछ गलत बोला क्या मैंने, F1 एंड 2F1, F1 एंड 2F1 के बीच में। अब F1 पे आएगा, कहां आएगा, F1 पे। तो 5th केस है, ऑब्जेक्ट इज एट F1, ऑब्जेक्ट F1 पे है, तो लेंस बना लो। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और यहां पे है 2F1, यहां पे है F2 और यहां पे है 2F2। अच्छा देखो, F1 और 2F1 के नीचे C1 लिखा है, दिख रहा है क्या, तो बेसिकली हम 2F1 लिखेंगे, C1 को ही 2F1, और यहां देखो C2 दिख रहा है और यही है 2F2। ओके, ऑब्जेक्ट इज एट F1, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट ए बी। पहला रे कहां से पास कराएं, बोलोगे नेहा, पहला रे कहां से पास कराया जाए, अरे पागल है क्या, ए से तो रे निकल रहा है, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे, क्या नियम है, पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगा, 2F2, देख के भी नहीं बता पा रही है, F2 से, कहां से, F2 से पास करेगा। तो पहला रे डायग्राम हमने बना दिया कि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्रैक्शन के बाद F2 से पास होगा। दूसरा केस क्या करें, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगा तो कोई डेविएशन नहीं होगा, तो यहां पे कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। अब देखा जाए तो ये दोनों रेज पैरेलल लग रही हैं, कैसी लग रही हैं, पैरेलल। तो इस केस में इमेज इंफिनिटी पे जाके बनता है, बहुत बड़ा इमेज बनता है, कैसा बनता है, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, हाईली इनलार्ज,
हाईली मैग्नीफाइड कहेंगे। तो वही तीन चीजें, पोजीशन, साइज एंड नेचर। कौन बताएगा? बता, पोजीशन बता। कहां बना? इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। साइज हाईली इनलार्ज, बहुत बढ़िया, हाईली इनलार्ज या हाईली मैग्नीफाइड, या बस यही। नेचर, अरे मीट करेगा, एक्चुअली में मीट करेगा। कहां करेगा? इंफिनिटी पे। मीट तो कर रहा है ना एक्चुअली में, एक्चुअली में मीट कर रहा है। कहां पे कर रहा है? इंफिनिटी पे। तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो याद रखना, लेंस के पहले 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। कॉन्वेक्स लेंस के पहले 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। अब छठा केस हम देखने जाएंगे, जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहले 5 केस में हमने जो रेज देखा वो एक्चुअली में मीट कर रही थी। अरे हाँ ना, एक्चुअली में मीट कर रही थी, तो रियल इमेज। अब देखोगे छठे केस में, छठा केस, लास्ट केस, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है? बोलो। बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और ये 2F1, F2 इधर है, F2 और ये 2F2। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो यहां पे है ऑब्जेक्ट, यहां पे है ऑब्जेक्ट ए बी। पहला क्या करें? पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस F2। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर। तो देखा जाए तो ये जीवन में आगे जाके कभी मीट नहीं करेंगी। देखा जाए तो ये डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्जिंग रेज हैं। तो ये एक्चुअली में तो कभी जीवन में आगे जाके मीट नहीं करेंगे। अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करें, तो देखो ये अपीयर्स टू मीट हो रहा है। कहां पे? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। छोटा इमेज बना, बड़ा लार्जर इमेज बना, मैग्नीफाइड। रे डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बता रहा हूं। चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से। 6 के 6 केस हमने देखे, 6 में यही तो रूल लग रहा था। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से, और जहां पे दोनों मीट करेंगे रिफ्रैक्टेड रेज, वहां पे इमेज बनेगा। अब पहले 5 केस में एक्चुअली में मीट कर रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पे एक्चुअली में मीट नहीं करेगा। तो यहां पे देखो अपीयर्स टू मीट, पीछे लाके मीट कर रहे हैं। इमेज के बारे में लिख लें जल्दी से। इमेज का क्या पोजीशन, कहां बना? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और क्या है पोजीशन के बाद? साइज, हाईली इनलार्ज या इनलार्ज या मैग्नीफाइड। तीसरा केस नेचर, कैसा? वर्चुअल एंड क्या समझ गए? 6 केस समझ गए।
याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें? अब कोई बात नहीं, कहीं भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, ठीक है। मिटाएं, मतलब ऑब्जेक्ट के ही साइड बनेगा, बड़ा बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट इधर है, ध्यान दोगे, ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर बनेगा, इसके बीच में नहीं बन सकता, इधर इस साइड में, इधर कहीं भी बन सकता है। हो गया क्या? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। मिटाएं पीछे, हेमंत, हर्षित, जय, हो गया। चलो देखो याद करो भाई, अगर लिख लियो तो रिवाइज करो उसको, मैं मिटा रहा हूं। हेडिंग डालेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। हेडिंग डालें, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर में दो केस था, वैसे ही कॉनकेव लेंस में दो केस होगा। एट इंफिनिटी पहला केस है, ध्यान से देखो यहां पे, एट इंफिनिटी तो इमेज बनेगा F1 पे। अरे दूसरा है बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं भी रख दिया जाएगा, इमेज बनेगा ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। ठीक है, ठीक है, ये तो रे डायग्राम कहाँ है भाई इसका? यही है ना? चलो, तो हेडिंग डाल लिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। पहला केस, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, लिखो पहला केस, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जल्दी करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा कहां है सर? इंफिनिटी। कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। इधर है हमारा F1 और इधर है 2F1, ठीक है, उधर छोड़ दो। इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अरे मिरर से पढ़ते आ रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो जो रेज आएंगी ऑब्जेक्ट से, ये इंसिडेंट रेज है ना, कहां से आ रही हैं? कहां से? ऑब्जेक्ट से। इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। चलो ठीक है सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगा? देखो ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ज करेगा, तो इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि लग रहा है फोकस से निकल के आ रहा है। अब जीवन में देखो ये दोनों रेस कभी मीट, एक्चुअली में तो कभी मीट नहीं करेंगी, मतलब सर रियल इमेज नहीं बनेगा। अब अगर हम इनको मीट कराएं तो ये पीछे देखो F1 पे आके मीट कर रहे हैं, इमेज कहां बना? F1 पे। कहां बना? F1 पे। तो यहां इमेज के बारे में लिख लें, इमेज का क्या क्या, इमेज का क्या? सबसे पहले इमेज कहां बना, इमेज का पोजीशन कहां बना, इमेज कहां बना? बोलो, एट F1। कैसा बना? छोटा बना, बड़ा बना? बहुत छोटा बना, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। थर्ड केस, नेचर। यस, कैसे पता चला? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना। सर वो डाइवर्स कर देंगे वो, तो सर वो बाद में कभी असल में मीट भी करेंगे, तो सर हम लोग पीछे गए तो सर वो एक्चुअली मीट नहीं किए, हम लोग मीट कर रहा है,
हम लोग मीट करवाए ठीक कह रहा है। देखा जाए तो एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे, सिंपली ये आंसर देंगे कि सर यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे हैं, इनको पीछे एक्सटेंड करके मीट कराया जा रहा है, अपीयर्स टू मीट वाला केस है, तो वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, तो नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। बताइए आगे बढ़े। दूसरा केस जल्दी से बना लो। दूसरा केस यहां पे ये बना हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, कहीं भी ले लो, चाहे तुम 2f1 पे ले लो, 2f1 के बियॉन्ड ले लो, 2f1 और f1 के बीच ले लो, या कहीं भी ले लो, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट को ले लो, कहीं भी ले लो, देखते हैं इमेज कहां बनता है। तो दो ही केस है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में दो केस होता था, वैसे ही कॉनकेव लेंस में दो केस होगा। पहला इंफिनिटी, दूसरा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इनफिनिटी। स्पेलिंग चेक करना भाई, कौन सा लेंस, कौन सा लेंस बोलो, कॉन्वेक्स कौन बोला रे, हाँ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। राशि बताओ ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, अरे गधई यहां देख नहीं पा रही, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। केस क्या है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड, कहीं भी, चाहे वो f1 2f1 के बीच में हो, लेकिन बोला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में। सेकंड केस है ये, आखिरी केस है, कहीं भी ले लो इसको, कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ले लिया f1 और 2f1 के बीच में, कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहो तो 2f1 के बियॉन्ड भी ले सकते हो, चलो उसका भी केस अभी हम देखेंगे। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पहला रे के पैरेलल, और रिफ्रैक्शन के बाद पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगा, डाइवर्ज होगा, बेसिकली इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि लगेगा सर फोकस से जा रहा है। और दूसरा रे कहां से पास कराया जाए, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएं अगर हम, तो कोई डेविएशन नहीं होगा। तो देखा जाए, अब देखा जाए दोनों रिफ्रैक्टेड रेज कहां पे हैं, या दोनों रेज कहां पे मीट कर रही हैं। देखा जाए तो एक ये है, एक ये रे है, अरे है कि नहीं, और दूसरा एक ये वाला रे है। अब दोनों देखो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये हो गया ए डैश और बी डैश। कहां बना इमेज, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। लिख लो, तीनों चीजें लिख लो, इमेज के बारे में ये तीनों चीजें लिख लें। पहला पोजीशन, कहां बना, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। साइज, साइज डिमिनिस्ड, छोटा। नेचर, नेचर, अरे क्या एक्चुअली में ये मीट करेंगी, एक्चुअली में ये दोनों रेज मीट, अरे नहीं करेंगी। पीछे अगर एक्सटेंड कराएं तो देखो यहां पे मीट किया, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पूछेगा कौन सा लेंस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, कौन से लेंस से हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, कॉनकेव। अभी हमने देखा दो केस हैं,
दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, कौन सा मिरर है जिसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है? कॉन्वेक्स। याद रखना, थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन बना लिए क्या? अच्छा, इसका एक और केस देखते, थोड़ा बच्चे कंफ्यूज न लग रहा है। कोई कंफ्यूज है क्या इसमें कि सर 2f1 और f1 के बीच में लेके बता दीजिए, या 2f1 के बियॉन्ड लेके बता दीजिए? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस केस में। ओह, क्या हमेशा इमेज ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में बनेगा? क्या हमेशा इमेज ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में बनेगा? अरे हाँ ना? हाँ, लिखवाया है तो हाँ बनेगा ही सर। कैसे? सुनो, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज करेगा, और ये जो डाइवर्जिंग रेज है इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस पे आके मिलेगा। मतलब जो पहला रे है, पहला रे f1 के आगे ही है, f1 के। अब दूसरा रे हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करा रहे हैं, तो अब कहीं भी अगर ये मीट करेगा इस पहले रे से, तो ये f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही मीट करेगा। जैसे यहां पे ये कौन सा लेंस, कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लो f1 और यहां मान लो ऑप्टिकल सेंटर। कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, ध्यान दोगे, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, पहला रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे पास करेगा कि लग रहा है फोकस से निकल के आ रहा है। अब जो पहला रिफ्रैक्टेड रे है वो देखो f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहीं पे है। ये अगर इधर होता तो दूसरी रे इधर मीट करती, लेकिन ये रे f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही है। अरे है कि नहीं? और दूसरा रे कहीं से भी पास कराओगे तो ये f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही आके मीट करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहां भी ले लो, इधर भी ले लो, तो इससे पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फिर डाइवर्ज करेगा इस तरीके से कि फोकस पे आके मीट करे। और दूसरा रे अगर हम लेके जाएं तो कहां मीट करेगा, मतलब सॉरी कहां से पास करेगा? ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो मीट तो वहीं कर रहा है, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कॉनकेव लेंस में पहला केस है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज बनेगा f2 पे, सॉरी f1 पे, कहां पे? और अगर ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है? हाँ। साइज नहीं लिखवाया गया? कहां डिमिनिश? बड़ा नहीं लग रहा, डिमिनिश लग रहा है। सॉरी, आई एम सॉरी। छोटा इमेज बना है। कैसा इमेज बना है? छोटा इमेज बना है। लिखवाया था, तीनों चीज लिखवाई थी। डिमिनिश्ड, हर केस में छोटा। क्यों? क्योंकि हर केस में देखा जाए यहां से जो रे आ रही है और यहां से जो रे आएगी वो छोटी इमेज ही बनाएगी। यहां पे हर केस में ट्राई करना बना के, हर केस में छोटा इमेज बनेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अरे है कि नहीं? अब इनके यूजेस देख लेते हैं, कहां कहां हम यूज करते हैं। यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। जैसे हमने यूजेस मिरर के पढ़े थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस पढ़े थे, वैसे ही इसके यूज। अब देखो, ये सबसे पहला जो यूज हम लिखेंगे वो डिफेक्ट्स में, जैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, मायोपिया में कॉनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही हम टेलीस्कोप में यूज करते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों। कैमरा में लेंस यूज होते हैं। अच्छा, जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई में भी लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है ह्यूमन आई में।
तो लेंस के कहां कहां यूज हम, जैसे प्रोजेक्टर में भी लेंस लगा है, ठीक है। रियल इमेज बना रहा है, ये रियल बना रहा, वर्चुअल बना रहा, पर्दे पे आ रहा है ना, स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा रहा है रियल इमेज, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। हेडिंग डालो, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स, अरे चल, हाँ ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का जो सबसे पहला यूज है वो मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। अब सर आपने तो बताया कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस हैं, 6 केसेस में 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, उल्टा इमेज बनता है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास में तो हमें सीधा इमेज दिखाई देता है। लास्ट वाला केस, कौन सा केस? मैग्नीफाइंग ग्लास का हम यूज करते हैं लास्ट वाले केस में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, उस केस में मैग्नीफाइंग ग्लास बड़ा इमेज बनाता है। कैसा इमेज? बड़ा इमेज। तो लिखो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में पहला इमेज, इट इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। कॉन्वेक्स में पहला यूज, इट इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास when object is placed between optical center and F1, आखिरी वाले केस में हम इसको यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। अरे ठीक है क्या, समझ पा रहे हो? कौन से केस में? आखिरी वाले केस में, when object is placed between F1 and optical center, तब बड़ा इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। देखो माइक्रोस्कोप में सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, इट इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, इट इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, इट इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हमें क्या चाहिए? बड़ा इमेज बनाना, जैसे छोटे छोटे जो चीजें हैं उनका बड़ा इमेज बनाना है। तो बड़ा इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस में छोटा इमेज बनता है। अरे याद करो, कॉनकेव लेंस में छोटा इमेज बनता है। अब चाहिए हमें टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या करता है? सॉरी माइक्रोस्कोप, सॉरी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको बड़ा कर देता है। तो बड़ा कौन करता है? कॉन्वेक्स लेंस। लिख लिए क्या? इट इज यूज्ड एज माइक्रोस्कोप, इन माइक्रोस्कोप, इन माइक्रोस्कोप। अच्छा एक और पॉइंट लिखो, डिफेक्ट वाला यहां पे नहीं दिया है शायद। हाँ, इट इज यूज्ड टू करेक्ट, अगला पॉइंट थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, इट इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इट इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में, अच्छा हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया ये डिजीज नहीं है, ये डिफेक्ट है। डिजीज सही होता है, डिफेक्ट सही, तो ये डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट को हम करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अब हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है? हाइपरमेट्रोपिया में पास का क्लियर नहीं दिखता है, दूर का क्लियर दिखाई देता है। इसको कहा जाता है फार साइटेडनेस। क्या कहा जाता है? फार साइटेडनेस। मतलब सर दूर का दिखाई दे रहा है, दूर का, फार साइटेडनेस। फार मतलब दूर, साइटेडनेस मतलब देखा जा सकता है, देखा जा रहा है, क्लियर देख पा रहे हैं। तो मतलब हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट इन विच, सुन लो अगले चैप्टर में है ये, हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट इन विच आई, ह्यूमन आई इज
अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या फार ऑब्जेक्ट। अरे उल्टा बोला क्या मैंने? अरे इसमें पास का क्लियर नहीं दिखता, दूर का। पर्सन इज एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट अनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, सिंपल सा है। अच्छा, क्यों इसमें हाइपरमेट्रोपिया में क्यों हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं? तो देखो एक बार मैं समझा दे रहा हूं। देखो ये है ह्यूमन आई, ये क्या है? ह्यूमन आई। यहां पे लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस। अब हाइपरमेट्रोपिया में दूर का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। उल्टा बोला क्या मैं? उल्टा बोल दे रहे हैं क्या? हाइपरमेट्रोपिया में पास का क्लियर नहीं दिखता, दूर का दिखता है। कंफर्म हो? क्लियर हो गए हो? पास का दिखाई देता है, पास का। अरे यार इसको कट करना पड़ेगा फिर। सुनो, हाइपरमेट्रोपिया ना ड्राइवर्स को होता है और मायोपिया स्टूडेंट्स को होता है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का क्लियर दिख रहा है। अब ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है वो लगातार दूर का देख रहा है, उसको दूर का दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पास की चीज वो देखना चाहे तो पास की चीज क्लियर दिखाई, तो इसमें पास का क्लियर दिखाई नहीं देगा। याद रखो, कंफर्म यही होगा, फिर से डाउट नहीं हो। हाँ, अगर मैं कहीं पे उल्टा बोल दूं तो ठीक है, उसको सही कर लेना। पास का क्लियर दिखाई नहीं देता है, दूर का क्लियर दिखाई देता है। समझ गए क्या? चलो अच्छा, इसके बारे में अब आगे आगे बढ़े या थोड़ा और समझाएं? आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाएंगे। लिखो यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस। यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस। यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस। अब देखो ये पहला, यहां पे देखो डोर में लगाते हैं ना, बाहर देखने के लिए कि बाहर कौन है, स्पाई होल से ना। ऐसे होता है ना, अरे मूवी में देखे होगे कि दरवाजा खोलने से पहले ऐसे इसको हटा के देखते हैं इसमें है कौन है उधर। काम का चीज हुआ तो ठीक है दरवाजा खोलेंगे, कोई बदमाश हुआ तो नहीं खोलेंगे। अरे तो लिखो, पहला यूज लिखो। अब बेसिकली देखो तो ये छोटा इमेज बनाता है, इसलिए हम इसको स्पाई कैमरे की तरह यूज करते हैं। लिखो इट इज यूज्ड एज स्पाई होल indoors. It is used as spy hole indoor. स्पाई का मतलब खुफिया, जासूस। अगला देखो, ये फ्लैश लाइट में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन फ्लैश लाइट। इट इज यूज्ड इन फ्लैश लाइट। कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कौन सा मिरर? लेंस। कौन सा लेंस? अरे रे, टाइम ज्यादा हो गया क्या? दिमाग नहीं काम कर रहा है अब। फ्लैश लाइट लिख लो। इट इज यूज्ड इन फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट, अरे लिखो जल्दी लिखो। लिख लिए? अच्छा, इसको हम यूज करते हैं मायोपिया में। थर्ड पॉइंट पे लिख लो, कॉनकेव की बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट में इट इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। इट इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। इट इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लो स्पेलिंग में लिख दे रहा हूं, मायोपिया। मायोपिया को कहा जाता है नियर साइटेडनेस। मतलब सर पास का देखा जा सकता है क्लियरली, लेकिन दूर का क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। नियर साइटेडनेस मतलब पास की चीज को देख पा रहे हैं। नियर सी, नियर साइट मतलब पास दिख जा रहा है। तो मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन विच पर्सन इज अनेबल टू सी far object clearly but able to see
नियर ऑब्जेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया का उल्टा। जैसे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी लोग चश्मा लगाए हैं उनको दूर का क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, पास का क्लियर दिखाई दे रहा है। मतलब स्टूडेंट्स को मेनली मायोपिया होता है। क्या होता है? मायोपिया। मतलब वो दूर का नहीं देख पा रहे। जैसे पीछे बैठा स्टूडेंट है, बोर्ड पे जो लिखा है क्लियर नहीं देख पा रहा है, लेकिन बुक में जो लिखा है उसको क्लियर देख पा रहा है। मीन्स ही इज सफरिंग या मायोपिया। उसको क्या हो गया है? मायोपिया। ठीक है, समय है अभी। हाँ, अगला पॉइंट भी लिख लो, एक और लिख लो। इट इज यूज्ड, लिख लेना। कैमरा भी लिख लो। इट इज यूज्ड इन कैमरा। इट इज यूज्ड इन कैमरा। टेलीस्कोप में भी यूज किया जाता है क्या? लिख लो, इट इज यूज्ड इन टेलीस्कोप। लिख लो भाई, लिख लो। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, साइन कन्वेंशन बता चुके हैं। कैमरा में अभी तो बताया कॉनकेव, स्पाई होल वाले में भी कॉनकेव था ना, छोटा इमेज बनता है ना स्पाई होल वाले में। अरे वही स्पाई होल कैमरा। बड़ा कैसे बना रहा है? बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। टेलीस्कोप हमें स्टार्स को देखना है, दूर के ऑब्जेक्ट है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मान लो ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज कहां बनाना है? फोकस पे, छोटा इमेज बनाना है। अरे वर्चुअल इमेज तो कौन सा? कॉनकेव वाले केस में। ठीक है, ओके। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन सभी को पता होगा, दोबारा नहीं बताएंगे, जल्दी से सुन लो। लिखने की जरूरत है क्या? साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन वही मिरर वाला है साइन कन्वेंशन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला साइन कन्वेंशन। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। ओरिजिन के अगर राइट साइड जा रहे हैं तो डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। अगर साइन कन्वेंशन सही से नहीं लगा पाए, खत्म, पूरा खत्म, एक माइनस खत्म। तो अगर ओरिजिन से हम राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, ओरिजिन से अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव लेते हैं। ओरिजिन का मतलब वाई एक्सिस से भी कहा जा सकता है। वाई एक्सिस से अगर राइट साइड जा रहे हैं, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाओ तो नेगेटिव। और वहीं अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या कहा जाए एक्स एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव में डिस्टेंसेस को लेते हैं, और एक्स एक्सिस से नीचे तो नेगेटिव में डिस्टेंसेस को लेते हैं। तो सेम यही चीज हम यूज करेंगे किसमें? लेंस में और मिरर में। ठीक है, तो ये आए, हाँ वाई वाई डैश। ठीक है, कौन सा लेंस? इतना समय लग जाता है सोचने में। कॉन्वेक्स, कौन सा लेंस? अब देखो ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो तो ऑप्टिकल सेंटर बिहेव करेगा एज ओरिजिन, ऑप्टिकल सेंटर बिहेव करेगा एज ओरिजिन, और ऑप्टिकल सेंटर के राइट में कोई भी डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, चाहे इधर हो तो भी पॉजिटिव, चाहे इधर हो तो भी पॉजिटिव। करें पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे, मेनली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे हम हाइट मेजर करते हैं। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट है, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, उसके हाइट को हम नेगेटिव में लेते हैं। अरे है कि नहीं? चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। कॉनकेव में भी वही सेम केस है। बना लो बस इसको,
बना लो बस। इधर जो भी डिस्टेंसेस होंगे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। ठीक है, ये बना लो, जल्दी से बना लो। हेडिंग डाल लो साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, और ये तीनों डायग्राम बना लो। स्नाइपर में देखना, चेक करना, फिर बताते हैं सोच के। नहीं भाई, जब बड़ा बेसिकली हम जूम करते हैं, जूम कर रहे हैं ना। चेक करना, चेक करना, रुको मैं चेक करके बता दे रहा हूं। बना लिए क्या? हाँ, हेडिंग डालेंगे लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो लेंस फॉर्मूला क्या है भाई, सभी को पता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। या ऐसे लिखा जा सकता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ठीक है। या अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो, मिरर फॉर्मूला में जो प्लस था उसको बस माइनस करना था। मिरर फॉर्मूले में क्या था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बस यहां पे माइनस आ जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। देखा जाए तो दोनों सेम ही है। अरे दोनों सेम है, इधर उधर करके एलएचएस आरएचएस को इंटरचेंज कर दिया गया है। u क्या है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है, v है इमेज डिस्टेंस। f क्या है, f क्या है, फोकल लेंथ। अच्छा, किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे, किसका फोकल लेंथ नेगेटिव लोगे? अब ये बात आती है यहां पे। साइन कन्वेंशन में ही देखना था हम लोगों को। साइन कन्वेंशन में जगह होगा तो वहां पे लिख लेना, साइन कन्वेंशन में ही आ जाओ फिर से। देखा जाए ये कौन सा लेंस है सर, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस के अगर हम पहले सरफेस की बात करें तो पहले सरफेस का अगर स्फीयर कंप्लीट करते हैं तो देखो राइट साइड आ रहा है, मतलब इसका जो भी फोकल लेंथ होगा वो किधर होगा, लेफ्ट या राइट? राइट में ना, इधर। कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स फर्स्ट सरफेस की बात करो, पहले सरफेस, पहले सरफेस का स्फीयर कंप्लीट कर दो और देखो फोकल लेंथ किधर होगा, पहले का राइट साइड में। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाता है। तो लिख लो f कॉन्वेक्स को पॉजिटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स के फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं। अपने लैंग्वेज में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स की कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव का अगर ये फर्स्ट सरफेस का अगर स्फीयर हम कंप्लीट करें तो फर्स्ट सरफेस का स्फीयर देखो इधर आएगा, रेडियस इधर होगा और फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में होगा। तो देखा जाए लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेते हैं। तो कॉनकेव का फोकल लेंथ, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव लिया जाएगा, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव लिया जाएगा। हाँ हाँ, सब में, हर केस में, कोई भी केस हो, कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव है कोई भी कंडीशन फोकल लेंथ नेगेटिव। अरे ये वही वाला है मिरर वाले, मिरर कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव लेते थे, याद करो। कॉनकेव 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 का फोकल लेंथ नेगेटिव, अरे है कि नहीं? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, सेम वही चीज है। ठीक है,
तो कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स, बना लिए थे, ठीक है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव और कॉनकेव का नेगेटिव, इमेजिन करके याद रखोगे। कर्व से, कर्व किधर है, कर्व राइट साइड है तो पॉजिटिव, कर्व लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव। अच्छा, फिर से आ जाओ लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूला ये लिख लिए, क्या डिफाइन क्या करोगे लेंस फॉर्मूला को? लेंस फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। तीनों में रिलेशन बताता है। तीनों में अगर हमें ऑब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है और फोकल लेंथ पता है, कहां पे इमेज बनेगा हम ये निकाल सकते हैं। मतलब तीन वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल? तीन। तीनों में से कोई भी दो दिया होगा, तीसरा हम इस फॉर्मूले के हेल्प से निकाल लेंगे। मैक्सिमम केस होंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होगा, यू गिवन होगा, और फोकल लेंथ दिया होगा, और हमें इमेज डिस्टेंस पता करना होगा, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो लिखो लेंस फॉर्मूला इज अ रिलेशन, जल्दी करें। लेंस फॉर्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन, लेंस फॉर्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस and focal length of the lens. अरे लेंस फॉर्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ऑफ द सिंपल सा, बस यही है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला प्लस 1/u, और यहां पे माइनस हो जाता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, बस इतना डिफरेंस है। और बाकी मैग्निफिकेशन हेडिंग डालेंगे, मैग्निफिकेशन, बस मैग्निफिकेशन लिख लो होता क्या है। क्या होता है मैग्निफिकेशन? b/u। डिफाइन मैग्निफिकेशन, एक मिनट, बोलेगा डिफाइन मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन, बात एक ही है। मैग्निफिकेशन बोले या लीनियर मैग्निफिकेशन, बात एक ही है। अब वही जो मिरर में मैग्निफिकेशन लिखवाया गया था, वही मैग्निफिकेशन यहां भी है। सुनना, मैं फिर से डिफिनीशन नहीं लिखवाऊंगा, सुनो मेरी बात। मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो, इज द रेशियो, किसका किसका रेशियो है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लिख लोगे क्या? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको लिख लो, इसको छाप लो, हाँ इतना छाप लो, और इसके नीचे लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे, ये सब अभी नहीं लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे m किसके बराबर आ जाएगा सर? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यही किसके बराबर होता है? जैसे मिरर में होता था -v/u के बराबर। मिरर में मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर तो होता ही होता था, साथ ही साथ -v/u के बराबर, और यहां हो जाएगा v/u के बराबर। किसके बराबर? v/u के बराबर। अब देखा जाए तो दोनों मैग्निफिकेशन सेम होंगे, तो यहां पे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर? v/u। तो इस फॉर्मूले का भी हम यूज करते हैं। कब करते हैं? जब हाइट ऑफ इमेज निकालना होता है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ इमेज हमें पूछा गया है, तो u और v तो हम निकाल लेते हैं लेंस फॉर्मूला से। u v लेंस फॉर्मूला से मिल जाता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर हो जाएगा? v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे भाई गणित है, क्या है? लिख लिए, लिख लिए यहां तक?
दिस इज लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूला फिर से मैं बता दे रहा हूं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो लेंस फॉर्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इज इक्वल्स टू hi/ho एंड इज इक्वल्स टू v/u। क्लियर है यहां तक? तो ये खत्म हुआ लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। अब जैसे मिरर फॉर्मूले पे क्वेश्चन हम करते थे, वैसे ही क्वेश्चन लेंस फॉर्मूले पे भी किए जाएंगे। एक आध क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। है इसमें क्या केमिस्ट्री है? अच्छा, अरे बजने दो। हाँ, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये 1 करोड़ रुपए का। जल्दी से सॉल्व करो, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। जल्दी से सॉल्व करो। लेंस है, ध्यान रखना, मिरर से ऊपर आ चुके हैं हम लोग, लेंस पे आ गए हैं। चैप्टर कंप्लीट है, अब बस पावर बचा हुआ है, कहो तो उसको भी खत्म कर दें। पावर 5 मिनट 10 मिनट का टॉपिक है। सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। लेंस कौन सा है ये पता कर, जैसे मिरर में कौन सा मिरर है ये पता करना होता है और क्या गिवन है ये पता करना होता था। अब यहां पे लेंस कौन सा है ये पता कर लो। तो सर कौन सा लेंस गिवन है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो हैज अ फोकल लेंथ 15। तो यहां पे फोकल लेंथ गिवन है, ऊपर में लिख दे रहा हूं, फोकल लेंथ दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब यहां पे क्या दिया है? u दिया या v दिया है? v दिया है। u पूछा गया, पूछा एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखें, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। और इमेज दिया है कि सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। अच्छा, v क्या होगा, 10 या -10? कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस में हर केस में इमेज ऑब्जेक्ट के साइड ही बनता है। 2 केस होते थे, दोनों केस में ऑब्जेक्ट के साइड ही इमेज बनता है। अरे है कि नहीं, याद आ रहा है? दोनों केस में जो इमेज बनता था वो ऑब्जेक्ट के साइड ही बनता था, मतलब लेफ्ट साइड में। तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। क्या यहां तक क्लियर है? कैलकुलेट करो अपने से। इमेज डिस्टेंस देखो तो ये v दिया है और ये f दिया है, लगाओ u -30। तो चलो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। या देख लो, यहीं पे देख लो, या कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं। हाँ, तो यूजिंग लिखोगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। क्या है लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अरे है कि नहीं? या थोड़ा सा उल्टा करके लिख लो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सही है ना? अब हमें u चाहिए, तो यहां देखो 1/u नेगेटिव में है। कॉन्सेप्ट यहीं तक है, इसके बाद आपका गणित है। तो 1/u इधर नेगेटिव है, इसको इधर ले आओ, तो 1/u पॉजिटिव। यहां क्या बचा? 1/v। 1/f इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव। ये 1/u का फॉर्मूला बन गया। अरे इसमें दिक्कत है क्या? 1/u नेगेटिव में था, इधर लाए पॉजिटिव। 1/f पॉजिटिव था, उधर गया नेगेटिव। बाकी वैल्यू पुट कर दो। 1/v, v कितना है सर? -10
माइनस f कितना है -15, तो इसका माइनस ऊपर और ये माइनस माइनस प्लस, एलसीएम बताओ 10 और 15 का 30, तो यहां आ जाएगा -3 और यहाँ पे 2, अरे है कि नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/30, तो ये आया 1/u इज इक्वल्स टू -1/30, तो u कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। और क्या पूछा गया था, मैग्निफिकेशन भी पूछा गया है, फाइंड द मैग्निफिकेशन, कितना आया मैग्निफिकेशन, कैसे निकालोगे मैग्निफिकेशन, अब यहां पे देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, हाइट ऑफ इमेज भी नहीं गिवन है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO हम नहीं लगा सकते, यहां पे लगाया जाएगा V/U, V कितना है सर -10, U कितना है -30, कितना आया मैग्निफिकेशन 1/3, मतलब जो, अच्छा क्या मतलब है मैग्निफिकेशन 1/3 का, क्या बता रहा है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ, बोलो सही कह रही हो, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के हाइट के 1/3 है। कैसे, सुनो मेरी बात, सुनो बड़े ध्यान से देखो, यहां पे मैग्निफिकेशन आया 1/3, कितना आया, अब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या सर, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां से हाइट ऑफ अगर हम इमेज निकालें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आया, हाइट ऑफ इमेज, ध्यान दो, हाइट ऑफ इमेज इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज का हाइट उतने टाइम्स बना ऑब्जेक्ट के हाइट से, मैग्निफिकेशन आया 1/3 का मतलब क्या है सर, सर की जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट के 1/3 के बराबर आएगा। अगर आया मैग्निफिकेशन 2 तो जो इमेज का हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट के डबल होगा, ट्वाइस होगा। मैग्निफिकेशन आया 4 तो इमेज का हाइट, मैग्निफिकेशन किसका, ऑब्जेक्ट का या इमेज का, इमेज का, किसका, इमेज का मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन है 4 तो जो इमेज का हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट के 4 टाइम्स होगा, तो इसमें कोई दिक्कत, हाँ वो दो केसेस हैं, चलो उसको भी कंप्लीट करते हैं। अच्छा हाँ, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या है, इसको अगले क्लास में बताएं क्या, अब बहुत हो गया ना, थैंक यू।